बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। पानी काल में दिन जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी की अपील पर फैसला। इमरान खान अडियाला जेल में 35 लाख रुपए का खाना खा गए और मौलाना फजलुर रहमान। ये आज के मौज़ूआत हैं जिन पर हम गुफ्तगू करेंगे। छोटी छोटी खबरें पहले हम गुफ्तगू करेंगे, उसके बाद फिर हम पानी के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस थे और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने उन्हें एक रेफरेंस के जरिए बरतरफ किया था, जिसके खिलाफ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक अपील दायर की हुई थी, और उस अपील में आज एक फैसला आया जिसमें उन्हें बहाल कर दिया गया। उनकी अपील जो है मंजूर हुई। उसूलन तो उन्हें बहाल हो जाना चाहिए था और उसके बाद नौकरी पर भी आ जाना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट को ये फैसला करते हुए ये देखना चाहिए था कि वो जितना अरसा बरतरफी में रहे हैं रिटायरमेंट की उम्र तक, उतना अरसा उन्हें इजाफी दिया जाना चाहिए था, ताकि वो सुप्रीम कोर्ट में जाकर अपने फैसले करते और अपना किरदार अदा करते जो उनका खासा था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनके हक में फैसला किया, उन्हें रिटायर्ड करार दिया, क्योंकि इस वक्त उनकी उम्र 62 बरस से ज्यादा है और हाई कोर्ट में जज की ज्यादा से ज्यादा उम्र 65 बरस है। इस तरह जस्टिस रिटायर्ड शौकत अजीज सिद्दीकी अब पेंशन के हकदार हो गए हैं और उन तमाम मुराद के हकदार हो गए। आज एक रिपोर्ट बाहर आई है जिसमें पता चला है कि इमरान खान जो है पिछले 6 माह से जो जेल में है, इस 6 माह के अरसे में उन्होंने 35 लाख रुपए का खाना खाया। 35 लाख रुपए का खाना खा गए। अब उन पर जो खर्च आ रहा है उसका अंदाजा अगर हम रोजाना के हिसाब से लगाए जाए तो 19,000 रुपए से कुछ ज्यादा पड़ते हैं रोजाना के हिसाब से। अब 19,000 रुपए पर डे का खाना तो किसी के होटल से ही आ सकता है, लेकिन बहरहाल उबली हुई दाल, उबले हुए अंडे, पता नहीं इसके साथ, लेकिन वो इमरान खान का खाना जो है उसके साथ कुछ और लोगों का भी आता होगा, यकीनन आता होगा, क्योंकि वो खाना जो उनको दिया जाता होगा 20-25 आदमी चखते भी होंगे, यानी उनका भी पेट भरता होगा। फिर जो लाता होगा, पकाता होगा, खाता होगा। ये तो हमारा सिस्टम ऐसा है, हमारा निज़ाम ऐसा है कि 2 रुपए की चीज़ बढ़ते बढ़ते 200 की हो जाती है। और ऐसी सूरत हाल में ये कुछ बईदफ कयास नहीं है कि इमरान खान पर खर्च आया हो 35 लाख रुपए उनके खाने पर, क्योंकि जाहिर है जब इतना वीआईपी कैदी होगा तो उसके लिए तो फिर ख्याल भी उसी तरह रखा जाएगा, उसी तरह उसके चेक होंगे, सिक्योरिटी चेक है, एक के बाद एक के बाद दो, दूसरे के बाद तीसरा, तो ये तो होता है। अब उसमें सदाकत कितनी है इस 35 लाख में कि असल इमरान खान के खाने पर कितना खर्च हुआ, वो तो अब वही लोग जानते हैं जो लोग इसको डील कर रहे हैं। आज एक बहुत अहम तकरीब थी जिससे मौलाना फजलुर रहमान ने खिताब किया। मौलाना फजलुर रहमान 8 फरवरी के इंतखाबात के बाद से जिस तरह गरज और बरस रहे हैं वो बहुत ही खतरनाक है। उन्होंने आज जो गुफ्तगू की उसे दोहराना तो मैं खुद को इस काबिल नहीं समझता कि मैं उसे दोहरा सकूं, लेकिन बहरहाल उन्होंने ये जरूर कहा कि फौजी जो है, जो वर्दी है, उस वर्दी पहनने से इज्जत नहीं होती, बल्कि पहनने के बाद जो आपका किरदार होता है उससे आपकी इज्जत होती है। फिर उन्होंने एक बात और कही कि जी अगर आपको हमने जूते ही चाट कर असेंबलियों में आना है तो ऐसी असेंबली में जाने से ना जाना बेहतर है। ये जो रवैया है या मिजाज है, ये मौलाना फजलुर रहमान का मिजाज नहीं है। लेकिन इस मकाम तक पहुंचाने के बाद हम क्या सोच रहे हैं, उसकी वजूहात क्या हैं, मौलाना फजलुर रहमान इस मकाम तक पहुंचे क्यों? क्या हम इसी तरह ही करते रहेंगे? क्योंकि मैं अपने तकरीबन बेशतर प्रोग्रामों में जब भी सियासत पर गुफ्तगू करता हूं तो उसमें यही गुजारिश करता हूं कि खुदारा लोगों को के फैसले पर अमल होने दें, दरमियान में आप कोई ऐसा मसला पैदा न करें जिससे आम आदमी
आम वोटर, अब तो बड़े लीडर भी आपसे खफा हो गए हैं, अब नाम ले रहे हैं, नाम लेने लग गए। इसका अंजाम क्या होगा? बहरहाल अंजाम हमें तो जो लगता है, खुदा ना करे वैसा हो, लेकिन बहरहाल जिन लोगों को नजर आना चाहिए उन्हें नजर नहीं आता। आज दुनिया भर में पानी का आलमी दिन मनाया जा रहा है। पाकिस्तान उन खुशकिस्मत ममालिक में शामिल है जहां पानी वाफिर मिकदार में है। आज ये जो पानी है, पानी का साल है, आज का दिन है, इसका जो अक़वाम मुत्तहिदा ने मौजू दिया है वो अमन पानी की फराहमी के जरिए। अब दुनिया ये बात जानती है कि जो पानी की कमी हो रही है दुनिया में, जो पीने का पानी है, साफ पानी है, हालांकि 3/4 जमीन के इलाके पे पानी मौजूद है, लेकिन उसमें से काबिल इस्तेमाल कितना है वो बहुत कम है। तो ये जो है पानी, ताज़ा पानी जिसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं, इंसान इस्तेमाल कर सकता है पीने के लिए, जानवरों के लिए, फसलों के लिए, ये पानी कम होता चला जा रहा है। और हम पाकिस्तानी तो बड़े इस मामले में बहुत ही कुशादा दिल हैं कि हम कुफराने नेमत करने में तो किसी का सानी नहीं रखते, अपना कोई सानी नहीं रखते। पानी को बर्बाद करना हो, जाया करना हो, हम उसके लिए कुछ नहीं सोचेंगे। हमें बहुत थोड़े से पानी की जरूरत है जो ऑफशोर तक जाए, उसके लिए हम कालाबाग डैम नहीं बनाएंगे। कालाबाग डैम बनना चाहिए। कालाबाग डैम पाकिस्तान की शहरग है, कालाबाग डैम KPK की शहरग है, कालाबाग डैम पंजाब की शहरग है, कालाबाग डैम बलूचिस्तान की शहरग है, और कालाबाग डैम सिंध की शहरग है। सिंध की जिंदगी है, अगर सिंध के लोग समझें, सिंध के लीडर समझें। लेकिन कुछ नहीं, हमारे यहां तो बस एक ही बात है कि हमने करारदाद पास कर ली है, अब वो पत्थर पर लकीर हो गई है या कोई आसमानी सहीफे में लिखी हुई आयत हो गई है कि अब उसे तब्दील नहीं किया जा सकता। हम लीडर चुनते हैं, उनकी बुनियादी वजह यही होती है कि वो जाएं और हमारे हकीकी मसाइल का हल करें। अगर हमारे हकीकी मसाइल हल नहीं होंगे, हम पानी को महफूज नहीं करेंगे, तो पानी समंदर में चला जाएगा और वो समंदर में जाने के बाद समंदर जैसा खारा ही हो जाएगा, और हो रहा है। और हम हर 2-3 साल बाद एक सुपर फ्लड का शिकार भी हो रहे हैं। अभी 2 साल पहले ही हम सुपर फ्लड का शिकार हुए, लेकिन आज तक क्योंकि हमें उन फ्लड्स में जो होने वाले नुकसानात का बड़ा फायदा होता है, हुकूमतों को उनका बड़ा फायदा होता है। जैसे 2022 के सैलाब के बाद से अभी तक हमारी झोलियां फैली हुई हैं, हमारे हुक्मरान मांगने पर तुले हुए हैं, हर जगह मांग रहे हैं, क्योंकि उसमें उनके कमीशंस हैं, उन्होंने उसमें माल बनाना है, उसी में उनका माल बनेगा, किसी और चीज में नहीं बनेगा। लिहाजा ये सोचना कि उन जखायर को महफूज किया जाए, उन सुपर फ्लड से बचा जाए, क्या नुकसान होगा, ये कोई नहीं सोच रहा। लेकिन बस कालाबाग डैम ही होना चाहिए। फिर पानी के इस्तेमाल में जो जिया है उसे किस तरह रोका जाए। जेर जमीन पानी का इस्तेमाल बहुत ज्यादा हो गया हमारे मुल्क, इसलिए कि हमारे पास मीठा पानी जो हमें मिलना चाहिए वाफिर मिकदार में, वो मिलता नहीं है। तो हर शख्स जो है वो जेर जमीन पानी इस्तेमाल करने पर लगा हुआ है और सोच रहा है कि इसी तरह काम करे, और हो रहा है। हमारे पास ज़राअत के लिए पानी हम बेतहाशा ज़ाया करते हैं। जदीद तरीके तो हम ज़ाहिर अफोर्ड नहीं कर सकते, वो इतने महंगे हैं। अब ड्रिप इरिगेशन है, उसमें पानी की बचत बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसके लिए खर्चा भी बहुत होता है, और एक आम काश्तकार तो उसका मुतहम्मिल ही नहीं हो सकता। तो अब हमारे दोस्तों को ये सोचना है, हमारे रहनुमाओं को ये सोचना है कि उन्होंने क्या करना है, कैसे करना है, पानी को किस तरह महफूज करना है, अपने लिए, अपनी औलाद के लिए, अपने मुल्क के लिए, और अपनी आने वाली नस्लों के लिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज।